हाँ तो भाई, अगर तुम भी 2024 का गणित का बोर्ड पेपर देकर आ रहे हो जिसका सेट नंबर है दोस्तों 822 IB, तो इस सेट के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा दोस्तों कि केवल आपको आंसर बता दूंगा, कैसे आया कहाँ से आया नहीं बताऊंगा दोस्तों। एक्यूरेट में कैसे आंसर आया उन सभी को एकदम डिटेल में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई देखो, यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला MCQ दिया गया था, यदि 65 और 117 का HCF को 65P-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। तो चलो दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर 117 और 65 का HCF बोल रहा है, तो सबसे पहले 117 और 65 का HCF निकालिए। तो यहाँ पर हम भाग विधि का यूज करेंगे, तो 65 भागे 175, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, 65 का में 65, 7 में से 5 गया 2 और 6 5 11। अब 52 से 65 में भाग देंगे तो 52 एकम में 52 हो जाएगा, 5 में से 3 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। अब 13 से दोस्तों 52 में भाग देंगे तो 13 चौके 52, यहाँ से कट कर हमारा पूरा जीरो हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों का 117 और 65 का HCF दोस्तों हमारा 13 हो जाएगा। तो हमारा HCF आ गया दोस्तों 13, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF 65P-117 के रूप में है, तो दोस्तों इसको हम 65P-117 के बराबर कर देंगे और यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारा 65P बराबर हो जाएगा दोस्तों 13 और 117 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से P निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10, 1 हासिल 1 1 2 1 3 हासिल और 1 बटे में, और 65 दोस्तों 65P बराबर यहाँ से कर लीजिए। तो यहाँ से P निकालिएगा तो 130 बटे में 65, तो P बराबर दोस्तों आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पर 2 B वाले ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका B ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, 2 10 45 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान होगा। ये ऑप्शन दिया गया था -1, B दिया गया था 0, C दिया गया था 1 और D दिया गया था 2। तो चलिए इसको भी सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है 2 10 45 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। देखिए 2 को वैसे ही रहने दीजिए, इंटू में, तो इंटू 10 45 का मान होता है 1 बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो 10 45 का मान होता है दोस्तों 1 और इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 2 एकम में 2 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों, तो 2 बटे में 2, यहाँ से कट कर आंसर आ जाएगा हमारा दोस्तों 1। चलिए दोस्तों ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया आपका C ऑप्शन में, तो यहाँ से C सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पर दिया हुआ था दोस्तों, एलसीएम निकालने को दे दिया गया था। 15 18 और 24 का लॉस होगा, एलसीएम पूछ लिया था दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है 90, B दिया गया है 120, C दिया गया है 240 और D दिया गया है 360। तो चलिए दोस्तों इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमको दिया गया है 15 18 24, तो 15 18 24 यहाँ पर लिख लीजिए और इसको सोल्व करिए। देखिए तो 15 18 24 का एलसीएम निकालिएगा, तो ऐसे पहले बना लीजिए, 2 से देखिए 24 कट जाएगा, तो पहले 2 से लेकर जाइए, यहाँ पर 15 और 9 यहाँ पर 15 वैसे उतर जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। आगे ऐसे सोल्व करेंगे तो 2 15 यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 3, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर इस बार 3 से जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर एक बार 3 से जाएगा और फिर एक बार 5 से जाएगा। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 3 के 24, 24 और 5 6 15, तो 24 और 15 का गुणा कर दीजिए, तो 5 के 20 के 0 2 हासिल, 5 दूनी 10 2 12, ठीक, 4 एकम में 4 2 0 4 2 6 2 1 3। यहाँ से हमारा दोस्तों आ गया 360 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला दिया गया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, 148 बटे में 185 का सरलतम रूप पूछा था। 148 बटे में 185 का सरलतम रूप पूछा था दोस्तों। ये ऑप्शन में दिया गया था 4 बटे में 5, बी में दिया गया था 5 बटे में 7, सी में दिया गया था 5 बटे में 4 और डी में दिया गया था 7 बटे में 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 148 बटे हमें हमारा दिया गया दोस्तों 185, 148 बटे में 185। तो देखिए दोस्तों ये दोनों 37 से कटेंगे, दोनों 37 से कटेंगे दोस्तों। देखिए तो 148 में दोस्तों 37 से भाग दीजिए, तो अब 37 से भाग देंगे दोस्तों तो 7 चौक 28, 8 आने के लिए दोस्तों 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 7 28, 4 7 28, 2 बचा हासिल, 4 3 12 2 14, यानी दोस्तों 4 से कटेगा। यह जो है 148 यह 4 से कट जाएगा 37 से, और 37 से इसको काटिए दोस्तों 185 को, तो 185 को काटिएगा 37 से, तो 37 5 लाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 7 35। देखिए 5 7 35 हो जाएगा, कैरी 3, 5 3 15 3 18, यानी ये 5 बार में जाएगा 37 से। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 4 बटे में 5, जो कि आपका ये ऑप्शन में दिया गया था 4 बटे में 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे हमारा 6वां क्वेश्चन दिया हुआ था, सॉरी 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ था। और देखिए दोस्तों आपका दूसरा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण से दिया हुआ था, जो कि था कि P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y प्लस 8 बराबर 0 और 6x - py बराबर 16 समपाती होंगे। देखिए दोस्तों समपाती बोला गया है। तो देखिए दोस्तों समपाती का जो रूल होता है, a1 बटे में a2 इज इक्वल टू b1 बटे में b2 इज इक्वल टू c1 बटे में c2 होता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए a1 क्या है दोस्तों, तो a1 क्या है 3, और यहाँ पर b1 क्या है दोस्तों, b1 है -1, और c1 क्या है दोस्तों, c1 है 8। अब देखिए दोस्तों a2 क्या है दोस्तों, a2 यहाँ पर 6 है, a2 बराबर 6,
B2 बराबर दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, B2 बराबर माइनस पी है, माइनस पी है दोस्तों। और देखिए दोस्तों C2 बराबर क्या है दोस्तों, तो देखिए इस इक्वेशन को संतुलित करेंगे दोस्तों, तो इधर जब आएगा तो यह माइनस पी हो जाएगा, -16 हो जाएगा, सॉरी -16 हो जाएगा। तो हमारा C हो जाएगा दोस्तों -16। ठीक, देखिए दोस्तों A1 बटे में इस इक्वेशन में से किसी एक को ले लीजिए। देखिए तो A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 कोई एक ले लीजिए, दो का जोड़ा ले लीजिए। तो A1 बटे में A2 करिए तो 3 और A2 क्या है दोस्तों 6 बराबर B1 क्या है दोस्तों, तो B1 है हमारा -1 और B2 क्या है -p। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ से 3p बराबर आ जाएगा हमारा 6, तो बराबर p बराबर आ जाएगा हमारा 2। ठीक, लेकिन दोस्तों यह क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप इन दोनों को लीजिएगा तो देखिए जब आप B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2 लीजिएगा तो देखिए B1 को लीजिए -1 और B2 क्या है अपना -p, ये दोनों बराबर होना चाहिए C1 है हमारा 8 और C2 है -16। तो देखिए दोस्तों ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 8p बराबर हो जाएगा दोस्तों -16। तो यहाँ से हमारा दोस्तों देखिए p आ जाएगा, ये माइनस है दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है थोड़ा, ए बी आ रहा है और बी भी आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। देखिए छठवां यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां जो क्वेश्चन दिया गया था, यदि 3x + 2py बराबर 2, 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है दोस्तों, परस्पर समांतर है तो p का मान बताना है। देखिए दोस्तों तो परस्पर समांतर के लिए जो रूल होता है दोस्तों वह होता है कि A1 बटे में A2 इज इक्वल टू B1 बटे में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। तो यहाँ से हमको इससे मतलब ही नहीं दोस्तों, इक्वेट कर आंसर लाना है तो हम केवल इन दोनों को लेंगे। देखिए तो A1 हमारा यहाँ पर है दोस्तों 3, A1 है हमारा 3 और B1 है हमारा दोस्तों 2p। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2p। ठीक, C1 हम नहीं ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि उसका काम नहीं, हमें इक्वेट कर आंसर लाना है। देखिए उसी तरीके से देखिए दोस्तों A2 है दोस्तों हमारा 2, यहाँ पर देखिए 2 है और B2 है दोस्तों हमारा यहाँ पर +5, तो 5 लिख देंगे। और देखिए दोस्तों इक्वेट के दिए इस इक्वेशन पर रख दीजिए। तो देखिए A1 है हमारा 3 और बटे में A2 करना है बराबर बटे में 2 बराबर होगा ये B1 है हमारा 2p और B2 है दोस्तों हमारा 5। अब इसको सोल्व कर दीजिए दोस्तों। तो देखिए दूधनी के 4p बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 के 15, तो p बराबर हमारा आ जाएगा दोस्तों 15 बटे में 4, 15 बटे में 4 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 15 बटे में 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन जो दिया गया था दोस्तों त्रिकोणमिति से दिया हुआ था। त्रिकोणमिति से देखिए क्या दिया हुआ था कि यदि 15 कोट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा बराबर, दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कल ही कराया था हमारा था जो 2023 के जितने PYQ थे उनको सोल्व कराया था दोस्तों। अगर आप देखे होंगे तो बहुत आसानी से कर दीजिएगा। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 15 कोट थीटा बराबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 15 कोट थीटा बराबर 8। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 15 कोट थीटा बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से कोट थीटा निकालिएगा दोस्तों। कोट थीटा तो 8 बटे में 15, लेकिन हम लोग का जानते हैं दोस्तों कोट थीटा का तो फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब होता है। तो यहाँ से आधार हमारा क्या हो गया दोस्तों 8 और लंब क्या हो गया 15। तो एक फिगर बना लीजिए त्रिभुज वाला। देखिए तो ये थीटा लीजिएगा, अगर इसको तो यहाँ पर लंब बोल रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो यह 15 हो जाएगा और यह वाली आधार हो जाएगी। तो हमको कौन यहाँ पर यह वाली निकाल लीजिए। और कौन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, कौन का रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस आधार 8 का स्क्वायर। अब इसका कौन निकाल लीजिए तो बराबर 15 15 225 और 8 8 64। अब कौन यहाँ से हमारा आ जाएगा दोस्तों रूट में 5 4 9 6 2 8 और 2 वैसे। ठीक, और यह दोस्तों 289 जो होता है दोस्तों यह 17 का वर्गमूल होता है। तो हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों 17। तो यह वाली भुजा गई दोस्तों 17। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है साइन थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों तो साइन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है दोस्तों 15, लंब का मान है 15 और कर्ण का मान है 17। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 बटे में 17। देखिए 15 बटे में 17 किस ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है 15 बटे में 17, इसीलिए डी वाला सही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्तों लेकिन पूरा एकदम फुल सोल्यूशन मिलने वाला है। देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज है। देखिए दोस्तों समरूप त्रिभुज है तथा कोण A बराबर 75 डिग्री और कोण Y बराबर 57 डिग्री हो तो कोण C का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए समरूप से पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर सिंबल देखिए समरूप से पूछा गया है। देखिए तो दो त्रिभुज है दोस्तों, सबसे पहले दो त्रिभुज बना लीजिए ABC और क्या है दोस्तों XYZ। देखिए दोस्तों ABC हो गया और XYZ तो XYZ। देखिए दोस्तों XYZ तो ए वाला कोण हमारा यह वाला दिया गया है दोस्तों 75 डिग्री और कोण XYZ वाले त्रिभुज में यह वाला कोण दिया गया है दोस्तों 57 डिग्री का। हमसे पूछा गया है यह वाला कोण दोस्तों क्या होगा। तो दोस्तों जब एक दूसरे के समरूप है तो एक दूसरे को ढक लेंगे, एकदम एक दूसरे को ढक लेंगे। तो देखिए दोस्तों यह वाला कोण इस कोण के देखिए जब ढक लेंगे दोस्तों तो यह वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों वह भी होगा लेकिन हमें इसमें देखना है, इसका निकालना है, इसलिए हम इसमें इक्विलेट कर रहे हैं। देखिए तो ये वाला जो कोण है दोस्तों Y वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर 57 डिग्री। ठीक,
अब देखिए दोस्तों ये दोनों एक 57 हो गया, एक 75 हो गया। देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग होता है 180 होता है। तो इसका यह जो कोण सी हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा दीजिए। तो देखिए 180 माइनस कोण सी बराबर 180 माइनस 75 प्लस 57। तो करिए दोस्तों, देखिए 180 माइनस 7 5 12, 7 5 12, एक हासिल थी 13 हो गया। देखिए 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4। तो यहाँ से आपका आंसर जो आएगा दोस्तों वो आएगा 48 डिग्री। 48 डिग्री देखिए दोस्तों बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था। 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया गया था कि बिंदु यम -3,4 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए दोस्तों ये आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आए हैं फॉर्मूला पर आया हुआ है सभी दोस्तों, सभी क्वेश्चन फॉर्मूला पर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर यम बिंदु यह दिया गया है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। देखिए दोस्तों दूरी का सूत्र क्या होता है दोस्तों, रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इसी पर रख दीजिए दोस्तों। तो देखिए हमसे मूल बिंदु से कहा है तो एक हो जाएगा हमारा 0,0 और एक हमारा दिया गया है दोस्तों -3,4। तो देखिए इसको x1 मान लीजिए और इसको x2 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो देखिए दोस्तों x1 रखिए, x1 -3 है, माइनस x2 क्या है दोस्तों 0। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में है y2 है दोस्तों हमारा 4 माइनस y1 क्या है हमारा दोस्तों 4 और y2 क्या है 0। अब इसको सोल्व कर दीजिए रूट में कर देखिए यहाँ से माइनस में 3 में से घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। देखिए करिएगा आगे। तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाएगा रूट में -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25, रूट में 25 आ गया दोस्तों। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25। तो हमारा दूरी कितना आ जाएगा दोस्तों, सॉरी 5 आ जाएगा। दूरी हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो 5 देखिए दोस्तों आपका ए वाले ऑप्शन में दिया गया था, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पर देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। देखिए दोस्तों मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दोस्तों यह भी सूत्र से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, ये पहला जो दिया गया है दोस्तों -2,6 और दूसरा बिंदु दिया गया है -2,10। अब देखिए दोस्तों मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2,6 सॉरी दोस्तों y1 प्लस y2 बटे में 2 यह हो जाता है। तो देखिए अब इसको सोल्व कीजिएगा तो -2 अब प्लस माइनस दोस्तों हो जाएगा माइनस बटे में 2, 10 6 16 हो जाएगा दोस्तों बटे में 2। ठीक, यहाँ से करिएगा तो -4 बटे में 2, तो ये हो जाएगा -2 और 16 बटे में 2 हो जाएगा 8। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों -2,8। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका -2,8 ए वाले ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो 10 क्वेश्चन हो गए, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों आगे हमारे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 11वां क्वेश्चन दिया गया है किसी समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों समबाहु त्रिभुज यानी तीन भुजा समान होगी। इस समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, फिगर बना लेना है। दोस्तों देखिए फिगर आप सबसे पहले बनाइए। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए जिसमें आपका क्या नाम देना है दोस्तों, ये हो गया आपका A, ये हो गया B और C। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो त्रिभुज है दोस्तों यह समबाहु त्रिभुज, तो ये भुजा जितनी होगी उतनी यह भुजा होगी, उतनी यह भुजा होगी। ठीक, देखिए दोस्तों अब कह रहा है कि AD लंब है BC पर। देखिए दोस्तों एक लंब डाला गया है BC, या BC भुजा होगी, इस पर एक लंब डाला गया है, ऐसे लंब डाला गया है यानी 90 डिग्री पर। तो ये हमारा D दिया गया है, AD लंब डाला गया और हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों AD स्क्वायर का मान पूछा गया है दोस्तों। AD अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, AD स्क्वायर का मान पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों AD स्क्वायर का मान निकालते हैं। देखिए तो यह दोस्तों यह CD हो जाए, यह इतना CD हो जाएगा। अब समबाहु त्रिभुज दोस्तों लंब यहाँ से डालते हैं तो ये आधा आधा करता है दोस्तों, यह लंब डालिएगा इधर से तो ये दोनों को आधा आधा कर देगा। तो देखिए दोस्तों यह CD है तो इस पूरे को 2CD लिख देंगे, आधा आधा करेगा तो यह 2CD हो जाएगा। ठीक, और जब यह 2CD हो गया दोस्तों पूरा लंबाई, तो यह जितनी लंबाई है उतनी लंबाई यह भी है, तो यह कितना हो जाएगा, यह 2CD हो जाएगा। यह भी पूरा कर सकते हैं दोस्तों 2CD, यह तो CD है, यहाँ से यहाँ तक CD। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 90 अंश का कोण लग गया, यहाँ पर ये दिया गया है, तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ से हमारा लंब यह वाला जो है यह निकल जाएगा। तो यह निकालने का क्या सूत्र है दोस्तों, तो लंब जो भी हो, देखिए यह इस जो AD दूरी है इसको निकालिएगा। AD का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, तो इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर CD का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 2CD का स्क्वायर, यह इसका सूत्र होता है दोस्तों पाइथागोरस की प्रमेय से। तो AD का स्क्वायर ही निकालना है, इसलिए मैं डायरेक्ट स्क्वायर निकाल रहा हूँ, अंडर रूट नहीं किया हूँ। AD का स्क्वायर देखिए CD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 और CD का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया जल्दी में। देखिए ये वाली कर्ण में से माइनस होता है दोस्तों, यहाँ से सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ से देखिए AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, AD का स्क्वायर ये जो कोण होता है दोस्तों उसमें से घटता है, तो 2CD का स्क्वायर, सॉरी दोस्तों गलती हो गया थोड़ा सा, वहाँ पर 2CD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर होगा। तो देखिए AD का स्क्वायर यहाँ से निकालिएगा
तो यहाँ से 2 दूनी के 4 CD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों AD का स्क्वायर आ जाएगा आपका 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3CD स्क्वायर। AD स्क्वायर का मान कितना आ गया दोस्तों 3CD स्क्वायर। चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है आपका। देखिए दोस्तों डी वाले ऑप्शन में दिया गया था 3CD स्क्वायर, इसीलिए डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर बराबर क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी। चलिए दोस्तों इसको फिगर पहले बना लेते हैं तभी समझ में आएगा अच्छे से। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला देखिए दोस्तों यहाँ पर फिगर बनाइए। देखिए तो ABC है दोस्तों, तो एक त्रिभुज बना लीजिए, त्रिभुज ABC। ए वाला का निर्देशांक ये हो गया, तो ए का निर्देशांक दिया गया है 7,5, बी का दिया गया दोस्तों 5,7, सी का दिया गया दोस्तों हमारा -3,3। और हमें कह क्या रहा है दोस्तों, यदि BC का मध्य बिंदु D है तो BC वाली भुजा हो गई, मध्य बिंदु कुछ यहाँ पर होगा तो इसको मध्य बिंदु को D बोल दिया है, दोस्तों। देखिए मध्य बिंदु D है और इसकी माप पूछा है, AD जो है इसी का माप पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों जब मध्य बिंदु दिया है तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला पर रख दीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, D का जो निर्देशांक होगा, बिंदु D का निर्देशांक दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, अब पीछे क्वेश्चन किए हैं वही वैसे ही करना है। देखिए तो इसमें से 5 प्लस माइनस का 3/2 हो जाएगा x निर्देशांक, और जो y निर्देशांक हो जाएगा 7 प्लस 3/में यहाँ पर हो जाएगा 2। तो D बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे तो 5 प्लस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 और 7 3 10, 10/2। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों आपका निर्देशांक 1,5। तो बिंदु D के निर्देशांक क्या आ गया दोस्तों 1,5। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमको AD यह वाला दूरी पूछा गया दोस्तों, तो ये निर्देशांक पता है इस बिंदु का, तो दोस्तों दूरी सूत्र से आप इसका नहीं निकाल लीजिएगा। चलिए हम निकाल कर आपको दिखा दे रहे हैं। तो AD बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, AD बराबर रूट में देखिए 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो AD बराबर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, AD बराबर रूट में 7 माइनस 1 बराबर 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर यही तो पूरा कटिए जाएगा। देखिए तो AD बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यह 6 का स्क्वायर है तो दोस्तों बाहर रहेगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा AD का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 6। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, देखिए दोस्तों तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन में देखिए दोस्तों 6 दिया गया था, तो यहाँ पर C वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपका 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 13वां क्वेश्चन त्रिकोणमिति का डायरेक्ट दोस्तों फार्मूला से पूछ लिया था। सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा भैया आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि सेक 60 का मान भैया हमारा 2 होता है, तो यहाँ पर भी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 14वां क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान है। देखिए दोस्तों देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, देखने में भले हार्ड लग रहा है। देखिए समझिए यहाँ पर लिखा गया है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू क्या है दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व कीजिएगा तो अब देखिए दोस्तों कोसेक देखिए दोस्तों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले तो आप इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा बना देगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों इन सभी को साइन कोस में लिख लीजिए। तो ये कोस स्क्वायर थीटा का दोस्तों कोस थीटा जो होता है दोस्तों 1/में साइन थीटा होता है, तो इसको 1 और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और कोट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों कोट स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये वाला हो गया। और देखिए दोस्तों आगे हल कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा आगे बढ़िएगा तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा फिर वही हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में है दोस्तों हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कट करते 1 हो जाएगा, 1 से फिर इसमें गुणा कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। यहाँ से आपका जो सही आंसर था दोस्तों, देखिए कौन सा ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा दिया गया है। देखिए दोस्तों आपका डी वाला ऑप्शन में साइन स्क्वायर थीटा दिया गया था, तो डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों, देखिए यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको चलिए सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले लंब वृत्तीय बेलन यहाँ पर बना लीजिए। देखिए लंब वृत्तीय बेलन कुछ इस प्रकार का देखिए दोस्तों दिखता है। अब आपके जो आधार है दोस्तों, आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। आधार कैसा होता है दोस्तों, वृत्ताकार होता है। अब इसी आधार का दोस्तों क्षेत्रफल आपका दे दिया गया है कितना 9 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, लेकिन यह आधार तो दोस्तों वृत्ताकार है, मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, देखिए लेकिन इसका तो दोस्तों केवल आधार वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई r स्क्वायर होता है दोस्तों, तो पाई r स्क्वायर दोस्तों हमारा हो जाएगा इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, इस जो आधार है इस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है 9 पाई स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए दोस्तों, तो पाई r स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हल कीजिएगा तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आर निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर, तो आर बराबर आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। देखिए दोस्तों आपका आर बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका
ये वाले ऑप्शन में दिया गया है 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। जो 16वां क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, देखिए दोस्तों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो हर साल क्वेश्चन पूछता है, सभी पूछा है दोस्तों। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिए दोस्तों, एक वृत्त बना लीजिए। देखिए अच्छा नहीं बनाए, गंदा बनाए, लेकिन ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी कराना है कैसे। देखिए तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत देखिए दोस्तों, यह एक सबसे पहले वर्ग की बात कर रहा है, तो आप इसमें एक वर्ग कैसा भी बना लीजिए। देखिए दोस्तों वर्ग मतलब ऐसे कुछ बना लीजिए, ठीक। देखिए दोस्तों वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए कि मैं इसको ए मान रहा हूँ, तो यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यह केंद्र पर आएगा, इसका जो केंद्र देखिए। अब देखिए दोस्तों यह जो है यह तो इस वृत्त की त्रिज्या हो गई पूरे, और यह दिया हमें कितना है दोस्तों 4 सेंटीमीटर, ठीक। और यह भी तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों, तो यह 4 सेंटीमीटर और यह 4 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों मिलकर तो दोस्तों आपका इसका जो यह वर्ग है इसका विकर्ण बना दे रहे हैं, इसका विकर्ण बना दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा यह पूरा। आप देखिए दोस्तों यह जो वर्ग है इसका विकर्ण का सूत्र होता है दोस्तों रूट में 2 भुजा। भुजा तो हमने ए माना है, तो रूट में 2 ए बराबर हो जाएगा दोस्तों। यह 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया है, तो यह 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए निकालिएगा दोस्तों, तो 8 बटे में रूट में 2 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों हम इसको हल नहीं करेंगे, क्यों। देखिए दोस्तों हमें यह जो वर्ग है इसका क्षेत्रफल पूछा है। ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो भुजा का स्क्वायर। तो हम इसका सीधा क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ए स्क्वायर निकालना होगा, तो ए स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों, दोनों वर्ग का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 बटे में रूट में 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिए। इसको कीजिएगा तो ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 8 बटे 64 बटे में रूट में 2 का स्क्वायर आ जाएगा 2, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ से आप क्या आ जाएगा दोस्तों भाग दीजिएगा, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा दोस्तों, ये बनने जाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन दोस्तों आपका सांख्यिकी से पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित सारणी से माध्य पूछा गया दोस्तों। निम्नलिखित सारणी में जो दिया गया इसका माध्य। चलिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सारणी क्या करना है दोस्तों, बना लेना है। देखिए सारणी हम पहले यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर हमारा बारंबारता है, तो यफ लिख लीजिए। देखिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए वर्ग अंतराल हमारा 3 5 5 7 7 9 9 से 11, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया दोस्तों 2 4 2 1 3। देखिए दोस्तों, और आप जानते हैं दोस्तों कि जो माध्य होता है, माध्य एक्स बार, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। यह फॉर्मूला आता है दोस्तों इसका माध्य का। देखिए दोस्तों हमको इसमें क्या निकालना है, यह तो हमको दिया गया है एक्स निकालना है। अब एक्स क्या होता है, देखिए दोस्तों एक्स कैसे निकलता है। एक्स के लिए आपको करना यह रहता है कि इन दोनों का दोस्तों एवरेज औसत निकालना रहता है। तो 5 3 8 औसत निकाल के 5 3 8 बटे में 2, तो 5 3 8 बटे में 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 4। वैसे इसको कीजिए 7 5 12, 12 बटे में 2 कितना हो जाएगा 6। वैसे इसको कीजिए 9 में से 7 9 7 16 का आधा कीजिएगा तो 8। उसी तरीके से 11 9 20 20 का आधा कीजिएगा तो 8। अब देखिए दोस्तों हमको एफ मिल गया, एक्स भी मिल गया, और एफ तो दिया है। देखिए अब इस सूत्र पर सभी रख दीजिए। तो सिग्मा एफ एक्स निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ डॉट एफ इंटू एक्स निकाल लीजिए। तो एफ और एक्स का गुणा कर दीजिए, तो 4 के 16 6 दूनी 12 8 एकम में 8 10 3 30। अब इसको सिग्मा बोला है दोस्तों, तो इन सभी को जोड़ देना है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा हमारा, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ से जोड़िएगा तो 8 2 10 10 6 16 16 के 6 81 3 1 4 4 1 5 1 6, तो 6 6 आ गया। देखिए और हमको सिग्मा ऑफ एफ निकालना है, तो सिग्मा एफ निकाल दीजिए, मतलब एफ को जोड़ दीजिए सभी एफ को। तो 4 2 6 6 1 7 7 3 10, सिग्मा एफ आ गया। अब फार्मूला पर रख दीजिए, तो एक्स बार हो जाएगा दोस्तों हमारा माध्य सिग्मा ऑफ एफ एक्स। सिग्मा ऑफ एफ एक्स हमारा है 66, और सिग्मा एफ है दोस्तों हमारा 6, तो एक्स बार आ जाएगा हमारा यहाँ से 6.6। चलिए दोस्तों देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है हमारा। यहाँ पर आपका 6.6 देखिए दोस्तों सी वाले ऑप्शन में दिया गया था, तो सी वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 18वां क्वेश्चन दिया हुआ था, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक बार फेंका गया दोस्तों, तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दोस्तों इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए कोई भी पासा होता है दोस्तों, देखिए पासा होता है तो उसमें 6 फलन होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आने की प्रायिकता, 6 चीजें इनमें से कोई एक आने की प्रायिकता होती है। अब दोस्तों हमसे बोला है क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या बोला है दोस्तों, तो देखिए अभाज्य संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये तीनों अभाज्य संख्या हो गए। और हमें पूछा है कि इन अभाज्य संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए दोस्तों टोटल प्रायिकता कितना है 6 टोटल, और हमें पूछा किसका है, तो अभाज्य संख्या का। और अभाज्य संख्या कितनी बार आ सकता है, 1 3 5 3 है, तो 3 लिख दीजिए ऊपर। तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2, यानी आने की प्रायिकता अभाज्य संख्या की कितनी है दोस्तों 1/2। तो बी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पर देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन दिया हुआ था। 19वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ था दोस्तों, देखिए यदि आवृत्ति वितरण का माध्य दे दिया है दोस्तों 20.5 तथा माध्य का 21 हो तो बहुलक। देखिए दोस्तों सिंपल एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, फॉर्मूला आपका चेक करा है कि याद है कि नहीं। देखिए फॉर्मूला जो होता है दोस्तों बहुलक बराबर, देखिए दोस्तों बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे
माध्यिका, माध्य बोलिए, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए। और माइनस होता है दोस्तों 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। अब इस फॉर्मूले पर रख दीजिए दोस्तों, देखिए तो 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका आपका 21 दिया गया है तो 21 रख दीजिए, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य आपका 20.5 दिया गया है, 20.5 यहाँ से बहुलक निकल जाएगा। देखिए 3 एकम में 3, 3 दूना 6 माइनस, अब 20.5 का गुणा कीजिएगा 2 से तो 41 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो 3 में से गया 2, 6 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, यहाँ से आपका 22 आ जाएगा दोस्तों। 22 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, 22 देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया था, तो डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट में जो 20वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए दोस्तों, नहीं बोला है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। देखिए 4/3, 2/3, 1, 3/5। देखिए दोस्तों, तो प्रायिकता दोस्तों 1 0 से 1 तक होती है, 0 से 1 के बीच में। लेकिन देखिए दोस्तों, इसको हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा। उसी तरीके से 3/5 को हल कीजिएगा तो 0 से 1 के बीच में आएगा। 1 तो है ठीक, लेकिन इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो यह 1 के बाहर चल जाएगा। 1 पॉइंट, देखिए दोस्तों 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 दशमलव कुछ आएगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सोल्व कर दिखा दे रहा हूँ। तो 3 से भाग दीजिएगा, 3 एकम में 3, 1 बच जाएगा, 3 लिखना 1 से पार हो जा रहा है दोस्तों। लेकिन हम बताएं क्या कि 0 से 1 तक ही होता है, तो इसीलिए दोस्तों नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा 4/3। तो ये थे दोस्तों आपके जितने भी आए थे दोस्तों 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, एकदम एक्यूरेटली मैंने बता दिया है दोस्तों। तो वीडियो लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें।